तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब? तो हाँ, बढ़िया। मैं हूं उत्कर्ष राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओवर नॉलेज। आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी बात लेके आया हूं जो कि बोरिंग लगती है लेकिन आपका लाइफ बदल सकती है, और वो है कंसिस्टेंसी। हाँ, टैलेंट इंपॉर्टेंट होता है, लक भी कभी कभी काम आ जाता है, लेकिन अगर आप हर एक दिन एक छोटा छोटा स्टेप उठाते हो तो आप एक अनबीटेबल इंसान बन जाते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लड़का रोज 1 घंटे पढ़ाई करता है, दूसरा वाला एक दिन में 10 घंटा, और फिर उसके बाद 10 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देता है। तो कौन जीतेगा? वही जो थोड़ी थोड़ी करके रोज एक एक घंटा करके अपनी हैबिट बना रहा होता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि काम करते जाना, बल्कि ये होता है कि अपने आप से एक कमिटमेंट करना कि हाँ, मैंने ये कमिटमेंट की है तो मैं ये करके दिखाऊंगा। और वैसे भी वो वाला डायलॉग तो याद ही होगा आपको कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो सलमान खान का। तो आपको सबसे पहले तो कमिटमेंट करनी है। और आज मैं आपको क्या प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी को अप्लाई करने में, क्या इसका सॉल्यूशन है, वो हम आपको बताने वाले हैं। अगर हम बात करें एक जिम जाने वाले व्यक्ति की, तो अगर आप उसको 10 दिन बाद देखेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 20 दिन बाद उसको देखते हैं तो हाँ, थोड़ा चेंज आता है। लेकिन अगर आप 90 दिनों के बाद उस व्यक्ति को देखेंगे ना, तो आप खुद बोलेंगे कि वाह, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया इस बंदे ने। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको रिजल्ट तुरंत दिख जाए। कंसिस्टेंसी का जो रिजल्ट होता है वो आपको लास्ट में दिखता है, लेकिन उसका प्रोसेस जो होता है वो हर एक एक दिन, हर एक एक छोटे स्टेप से होता है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे अंदर भी वो कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन आज से मैं आप सभी के सामने ये कमिटमेंट करता हूं कि आज से लगातार 21 दिन तक मैं एक कमिटमेंट करूंगा और मैं उस पे खड़ा रहूंगा। 21 दिन तक आपको हमारे शॉर्ट्स में वो कमिटमेंट का जो है कि मैंने आज क्या किया, वो कंसिस्टेंसी मैनेज किया कि नहीं किया, वो आपको दिखने वाला है। और आप भी हमारे साथ उस कंसिस्टेंसी को मैटर करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन जो होती है वो सबके अंदर हर वक्त नहीं होती है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बना लेते हैं तो मोटिवेशन की कोई जरूरत भी तो नहीं होती है। तो पहला प्रॉब्लम ही है मोटिवेशन। हम लोग क्या करते हैं कि इधर से उधर से, इस वीडियो से उस वीडियो से मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कब तक रहेगा ये मोटिवेशन? 3 से 4 दिन, और उसके बाद? तो सबसे पहली बात तो आपको मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक मोटिवेशन है। तो आप बोलोगे कि हो सकता है कि मैं लेजी हूं, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं वो कंसिस्टेंसी मैनेज करूं, मैं वो काम कर सकूं। क्या हो अगर हम आपको बोलें कि आप प्रॉब्लम नहीं है, यू आर नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ और ही है। पहला प्रॉब्लम तो हम लोग मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कि जब कभी भी हम लोग कभी कोई भी प्लान बनाते हैं तो हम उसको कुछ ओवरलोड कर देते हैं, यानी कि ओवरलोडेड प्लानिंग करते हैं। अगर मैंने आज अपना टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश की तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि मैं 3 घंटे लगातार पढ़ूंगा। क्या पता आप 3 घंटे पढ़ ही ना पाओ, तो कंसिस्टेंसी की ऐसी की तैसी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या करना है आपको? पहली तो ओवरलोडिंग प्लानिंग नहीं करनी है। अब तीसरा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अभी बैठेंगे पढ़ने के लिए तो ये कर देंगे कि 5 घंटा पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। आप छोटे छोटे प्लान बनाइए कि 10 मिनट पढ़ लूंगा, एक टॉपिक कवर कर लेता हूं, उसके बाद दूसरा टॉपिक कवर करूंगा। तो छोटे छोटे जब आप करेंगे ना, तो अगर आप उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो सबसे पहली दूसरी बात जो है कि आपको कभी भी ओवरलोडेड प्लानिंग नहीं करनी है। तीसरी बात करें तो हम जैसे इस देश में रहते हैं, वहां पे डोपामीन जो होता है वो रिलीज करता है, और वो ऐसे रूप में रिलीज करता है कि रील्स देखना, या फिर मूवी देखना, या फिर दोस्तों के साथ घूमने जाना। तो क्यों ना इसको हम अलग तरीके से करने की कोशिश करें। यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो आपको अपना एक रिवॉर्ड सिस्टम भी बना लेना है। क्या करना है कि जब कभी भी आप 10 मिनट पढ़ ले या आधा घंटा पढ़ लें, या आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो आप अपने से बोलिए कि अगर मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं अभी से 1 रील या 2 रील देखूंगा। उस समय आपको रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैंने आज दिन भर पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी मैं रील देख रहा हूं। ऐसा ख्याल दिमाग में आएगा ही नहीं।
तो आप छोटे छोटे रिवॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें खुद पता नहीं है कि हमें यह काम क्यों करना है, और जब तक आपको उसके पीछे का रीजन नहीं पता चलेगा तब तक आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। आपको अगर इस पेन में रिफिल भराने का रीजन नहीं पता है तो क्या आप कभी लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह क्लियर करना है कि आप अपना काम को क्यों कर रहे हैं, वाई आई एम डूइंग दिस वर्क। जब तक आपको उसका रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप किसी काम को रेगुलर बेसिस पे नहीं करेंगे तो कंसिस्टेंसी तो मैटर बनेगा ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिर्फ आम है, 3 स्टेप हम आपको बताएंगे और उसको करेंगे हम लोग, और 21 दिन बाद फिर मिलेंगे। पहला है स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करें। हम लोग को 3 घंटे का प्लान नहीं बनाना है, हमको 5 घंटे का प्लान नहीं बनाना है, हम सिर्फ आधे घंटे का प्लान बनाएंगे, 30 मिनट का बनाएंगे, 10 मिनट का बनाएंगे, 5 मिनट का बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। ओवरलोडेड प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा, स्टे अकाउंटेबल, जवाबदेही होना है। आप अपने दोस्त को बताइए कि मैंने आज 5 घंटे, मैंने आज आधे घंटे का एक रूटीन बनाया है कि मुझे आज इस टॉपिक को खत्म करना है और मैं करके दिखाऊंगा। आपको खुद बेशर्मी वाली फील आएगी जब आप उस काम को कंप्लीट नहीं करेंगे और आपका दोस्त सामने से पूछ दे, क्या भाई तुमने जो वो टू डू लिस्ट में 30 मिनट का जो प्लान बनाया था, क्या तुमने उसको पूरा किया? नहीं भाई, मैंने तो नहीं कर पाया। तो आपको उस समय बेशर्मी वाली फील आएगी और हो सकता है कि आप अगले दिन से करेंगे। तीसरा है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर आप आज 30 मिनट पढ़े, अगला दिन 35, उसके बाद 40, उसके बाद 1 घंटे, तो उस प्रोग्रेस को आप सेलिब्रेट करिए। जो मैंने पहले बता चुका है कि आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड ऐसे हो सकता है कि अगर मैं आज 5 घंटे का जो रूटीन है पूरे दिन में कर लेता हूं तो मैं आज शाम को एक फिल्म देखूंगा, चाहे वो सितारे जमीन पर हो, चाहे वो सैयारा आ रहा है वो हो। अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है। और जब आप कोई बड़ा इंसान बन के आइएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आपके दोस्त बोलेंगे, आपके घर वाले बोलेंगे या आपके सामने वाले बोलेंगे कि भाई तुम तो बहुत लकी इंसान हो। तब आपको अंदर से ये आवाज आएगी कि नहीं, ये लक नहीं है, ये मेरा रोज किया गया छोटा छोटा काम है जो आज इसका रिजल्ट है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब ही होता है कमिटमेंट, और कंसिस्टेंसी का जो रिजल्ट होता है वो आपको उस समय नहीं दिखेगा बल्कि लास्ट में दिखेगा, और लास्ट में आप एक अनबीटेबल इंसान नजर आएंगे। तो अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस कंसिस्टेंसी वाले एपिसोड सीरीज का हिस्सा बने, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार 21 दिन तक हम इस कंसिस्टेंसी फेज को जारी रखेंगे। क्योंकि 21 दिन में किसी चीज की आदत बन भी जाती है, किसी चीज की आदत छूट भी जाती है। तो इस बात के बाद हम आपसे विदा लेते हैं। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।